Dear student, myself Jitendra Verma, Assistant Professor, Government College कोटा। जैसा कि आपको पता है, कोरोना फेज चल रही है, दिनों दिन मरीज बढ़ रहे हैं, सही हो रहे हैं, दोनों तरह की अवस्था है। गवर्नमेंट की बार बार गाइडलाइन होती है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बचाव करिए, सैनिटाइज करिए। ऑब्वियसली आप उनका पार्ट कर रहे होंगे कि आप समझदार पॉपुलेशन के पार्ट। पहली बार हुआ है कि इस तरह से दिवाली ब्रेक या दिवाली मनाई गई, फटाके तक नहीं चलाए गए। तो बच्चों, जान है तो जहान है, तो घर में रहिए आप और सुरक्षित रहिए। और इसी क्रम में हम आपको प्रैक्टिकल फाइल्स का बता रहे हैं कि कैसे फाइल्स बनाई जाएगी, कैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप उस पर्टिकुलर ब्राइफाइट को पहचानेंगे। पहले हमने एल्गी का बताया था, अब हम ब्राइफाइट का बताएंगे और ये भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन पेपर आता है। आप कम से कम इमेज से उसको पहचान सकें, और जैसे ही क्लासेज खुलेंगी हम आपको मटेरियल देंगे और सेक्शन आपको काटना रहेगा। तो सेक्शन काटने की प्रैक्टिस जब कर लेंगे और कैसे पहचानना है वह कैरेक्टर आप इस तरह से देख कर सके। हालांकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोड है, लेकिन क्या करें। तो आप भी कोऑपरेट करिए और कोशिश करिए इसको पहचानने की, तो ज़्यादा आसानी आपके होगी। इस तरह से आपका सिलेबस है जो हम लगभग अधिकतर क्लासेज में बताते हैं। ये आपका पेपर्स हैं, 3 पेपर स्कीम है और लास्ट में प्रैक्टिकल है। तो अभी हम लेंगे ये वाला जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये वाला करा रहे हैं। ये 75 नंबर का होगा और 5 घंटे का रहेगा, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। इसी सिलेबस जो तीनों पेपर है, इसी के पार्ट्स प्रैक्टिकल में होते हैं, चाहे वो थैलोफाइट्स में एल्गी हैं, फंजाई हैं, और इसी तरह से ब्रायोफाइट में है, टेरिडोफाइट्स में है। सेल बायोलॉजी का रहेगा, जेनेटिक्स का रहेगा, प्लांट ब्रीडिंग की एक्सरसाइज, तीनों की एक्सरसाइज आके ये 50 नंबर पार्ट बनाएंगे। इसके अंदर हम आज ले रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो इस ब्रायोफाइट्स को जो फाइल में बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। फाइल का बच्चों ये प्लेन पेज होता है, जिसमें आप इस प्लेन पेज की इधर लाइन खींचेंगे, जिसको हिंदी में हाशिया भी कहते हैं। तो इस कॉर्नर में आपको शीट का एक पूरा पेज माने, इसके कॉर्नर पे यहाँ क्लासिफिकेशन लिखा जाता है। यहाँ पर हम बाह्य संरचना जो दिखाई दे रही है उसका डायग्राम बनाते हैं, और यहाँ इसके नीचे सेक्शन का कोशिश ये होती है कि डायग्राम सेंटर में हो। जैसे पूरी शीट का सेंटर ये है, और अगर 2 डायग्राम बनाने तो इसको हाफ मान ले, तो इसका सेंटर यहाँ रहेगा। या इस बचे पोर्शन में डायग्राम बनाते हैं तो इसका सेंटर इस जगह है। तो सेंटर में डायग्राम, फिर लेबलिंग होगी, यानी कि नामांकन होगा पार्ट्स का, ये है। इसी तरह से यहाँ पर LS या TA जो भी सेक्शन है, इस लाइन को अगर आधा माने तो ये वाला सेंटर पोर्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने पोस्ट ऑफिस के टिकट की तरह कहीं भी डायग्राम बना दिया। तो ऐसे फिक्स तरह का प्रोटोकॉल होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइल बनानी है। इस चीज़ का ध्यान रखें तो ये आदत में आ जाएगा। फाइल थोड़ी सिस्टमेटिक रहेगी। ये आपके माइक्रोस्कोप है, जैसा कि हमने पहले के क्लासेज में बताया था कि इसमें हम स्लाइड्स देखते हैं और इसमें 10 से 20 गुना तक इस लेंस की सहायता से दिखाई देता है। ये दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड मीन्स 2 लेंस मिलकर कार्य करते हैं। तो इस लेंस से जो बिंब बना है, इस लेंस का जो प्रतिबिंब बना है, वह इस लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। जो आपने स्कूलिंग में पढ़ा है, शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं आपको, कि जो भी ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी वह इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करती है, इस दूसरे लेंस के लिए। तो इसलिए इसमें बड़ा दिखाई देगा तो ये 10x है, और ये 10 तो 100 गुना दिखाई देगा। और अगर नीचे वाला जो लेंस है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, ये अगर 10x और ये 45 है, तो ये 450 गुना इससे दिखाई देगा। इस तरह का ये सिस्टम है। और भी पोर्शन है इसमें जो हम टाइम बताते रहेंगे। कंडेंसर है, डायफ्राम है, मिरर है, कैसे यूज है ये भी हम बाद में बताएंगे। डायग्राम में कई बार बताना रहेगा। ये स्टेनिंग के सामान है,
सेक्शन कटिंग के, ये पहले बताया जा चुका है। और इस तरह से आपका ब्रायोफाइट आता है। हम यहाँ नहीं उगता है, यहाँ केवल एक दो ब्रायोफाइट ही उगते हैं नमी वाले टाइम में ही, वो भी। बाकी हिमाचल वगैरह में रूटीन में काफ़ी मिलेंगे। ये ब्रायोफाइट्स रहेंगे, इसको या तो हम नेचर से कलेक्ट करते हैं या प्राइवेट कंपनीज के जरिए खरीदते हैं, उनके वर्कर कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर ब्रायोफाइट है और इसको फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में रखा जाता है ताकि ये ख़राब नहीं हो, डिकम्पोज ना हो, बैक्टीरिया या फंजाई इसमें बैक्टीरिया या और किसी चीज़ से डिकम्पोज ना हो। इस तरह का प्रोसीजर है, तो ये फॉर्मेली में रखा जाता है। ये स्टेनिंग के रैक्स हैं जिसमें पहले में हमने ग्लिसरीन है माउंट करना है, सेफेरिन है और ये कॉटन ब्लू है। तो इससे स्टेन करेंगे तो कुछ पोर्शन स्टेन ले लेगा उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, कुछ लाइट स्टेन भी लेगा। तो बाद में इससे माउंट करेंगे तो वो प्रॉपर दिखाई देता है। ऐसे स्लाइड लगाने का तरीका जो हमने पहले भी क्लास में बताया, बीच बीच में भी आपको बताते रहेंगे। ऐसा नेचर में स्फेग्नम दिखाई देता है बच्चों। ये हमने डायग्राम नेट से लिया है, ऐसा स्फेग्नम दिखाई देता है। और इस तरह से दिखाई देता है एंथोसिरोस। तो ऐसे दिखेगा रिक्शिया, बड़ी विचित्रता सी है। और ये रहेंगे मार्केंशिया। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास इन चारों में से पहचानना है। अब ऊपर से तो एक ही जैसे दिखेंगे, तो आपको कैरेक्टर्स के बेसिस पे पहचानना होता है। ये इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है। एक पूरे साल में हमें सारे कराएंगे जो कोर्स में, और एग्ज़ाम में कोई एक आएगा एक बैच में। एक बैच में रिक्शी आ गया तो दूसरे के मार्केंशी आ गया, तीसरे के जैसे एंथोसिरोज आ गया। तो आपको कुल मिला के देख के पहचानना होता है, जो कि पैटर्न आपने स्कूलिंग में भी करा है। कुल मिला के करने का मतलब है कि जो ब्रायोफाइट्स आपको कराए गए उनमें से एक इस क्वेश्चन में, यहाँ पर जो हमने इधर एक्सरसाइज कराई गई है, ये वाला जो कोड करें हम, तो इसके अंदर आएगा एक क्वेश्चन जो ब्रायोफाइट की हैसियत से इसमें आएगा। तो इस मटेरियल में से एक दिया जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, इसका सेक्शन काटना है आपको। जो भी मटेरियल दिया जाएगा, पहले तो बाह्य संरचना से पहचानेंगे, भाई इस तरह से दिखाई देता है तो रिक्शिया। देन फिर सेक्शन काटेंगे इसका, तो क्या कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो है। तो इससे ये पता चलेगा कि यही है। तो ये तो पूरे साल की प्रक्रिया रही। और वैसे रहा एग्ज़ाम में, तो आप देखते हैं पहचान के पहले कॉपी वर्क भी कर सकते हैं। और थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा तो एक दो सेक्शन काट के देख लिए। और जब सेक्शन बना के रखेंगे तो उसके लिए 10-12 सेक्शन कम से कम होंगे, 10-20 होंगे, मतलब जैसा टाइम आपको परमिट करे। तो फिर प्रोसेसिंग करेंगे उनमें से बेस्ट सेक्शन का, तो वो दिखाई देगा। ये ब्रायोफाइट्स हैं, इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं जो कि आप पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। Bryophytes include moss, liverworts, hornworts, both living as well as the fossil, and numbering about इतने। They are the fundamentally terrestrial plants growing in the tough and usually occupying the moist, shady places. Bryophyte is that gametophyte bearing a sex organ is dependent on the gametophyte. And it is shortly the gametophyte is through the small highly developed gametophyte is a thallus or differentiated into the stem, leaf, etc. The two roots are absent. ये इसके मेन जो कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं वो है। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स का, जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा था। बच्चों यहाँ कई चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा आपका। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, दोनों का कोरिलेशन रखें। और जहाँ कन्फ्यूजन है, आप हमारा जो थ्योरी वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं, इस चीज़ को समझें। तो ये बेसिकली इसके क्लासिफिकेशन, इसके ग्रुप और ये इनकी पोजीशन है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको इस पॉइंटर से, इस जगह रिक्शिया है, यहाँ पेलिया है, पोरियलिया है,
ये एंथोसिरोज है, एंथोसिरोटॉक्सिडामा, और ब्रायोफिसिडा के अंदर ये स्फेग्नम, क्यूनेरिया और पोगोनेटम। इस तरह से क्लासिफिकेशन में इनकी पोजीशन है। ये प्रैक्टिकल में पेपर रहेगा आपका जिसमें हम ये वाला करा रहे हैं। ये ब्रायोफाइट्स है, ये थर्ड ए के अंदर आएगा, और जो ब्रायोफाइट्स कराए जाएंगे उनमें से एक आएगा। पहले हमने, और एक यहाँ पर भी आएगा बच्चों, ये स्पोर्ट्स में आएगा। इसमें हम एक स्लाइड रखेंगे इसकी, तो उसके आपको 3 मिनट में डायग्राम बनाना है, उसका नामांकन करना है, 4-5 कैरेक्टर लिखने हैं। और अगर पूरा रख दिया या होल माउंट स्लाइड है तो उस केस में क्लासिफिकेशन भी लिखना है। तो ऐसे इसका पैटर्न रहेगा। तो एक तो यहाँ ब्रायोफाइट आया जिसमें मटेरियल करना है, 4 नंबर का है, और यहाँ पर आया जिसमें स्लाइड से जो कि 3 नंबर की स्लाइड या मटेरियल जो भी ये 3 मिनट में करना रहेगा। पहले हमने एलगी का कराया था, उन एलगी में से एक यहाँ आएगी और इसी क्रम में यहाँ पर ये आएगी इस वाले स्पोर्ट्स में। आगे की क्लासेज में हम जैसे टेरिडोफाइट्स का लेंगे और फिर वो बताएंगे। ऐसे आपका रिक्शिया दिखाई देता है, और ये थैलस है, ये एक डोर्सल सरफेस है, दूसरी वेंट्रल सरफेस है, और ऐसे उसके राइजोइड्स जो है वो आप डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। स्मूथ वाल्ड कैसे हैं, ट्यूबरकुलेट में कैसे हैं, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, जिससे पहचान हो जाएगी। जब हम सेक्शन काटेंगे टीएस थैलस का तो ऐसा आउटलाइन डायग्राम बनाते हैं और ऐसा वो दिखाई देगा। ये वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन कहलाता है, जिसमें ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस है, नीचे ये एयर चैम्बर्स जो साथ में दिख रहे हैं, और ये वाले क्लोरेनकाइमेटस सेल्स है। इस तरह के खड़े फॉर्म में चैम्बर्स यहाँ पर नहीं बने, जबकि हम अभी मार्केंशिया में देखेंगे तो उससे डिफरेंट नज़र आएगा। ये वाला ये मार्केंशिया, यहाँ आप देखें डिजिटल में ये फ़ायदा बच्चों, डायग्राम तुरंत दिख जाता है, बोर्ड पर भी मिटा के फिर दिखाते हैं, दोनों चीज़ें में डिफरेंस है। पर यहाँ आप समझ लें, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये चैम्बर्स बन चुके हैं यहाँ पर, और उसके अंदर चैम्बर्स नहीं बने हैं, ये कॉलम है। बेसिक डिफरेंस ये, जिससे आप पहचान सकते हैं। बाकी बाहर से भी आपको गेमा कप नज़र आएंगे तो वो रिक्शिया है, वो मार्केंशिया है, और जिसमें नहीं दिख रहे वो रिक्शिया है। दोनों जेनर के केस में जो आपके कोर्स में, दोनों में से एक अगर आता है तो वो देखकर भी ऐसे पहचाना जा सकता है। सेक्शन काटेंगे तो इस तरह का ये सेक्शन रहेगा, ये फोटोसिंथेटिक रीजन रहेगा, ये स्टोरेज रीजन रहेगा। इस तरह से राइजोइड्स, स्केल्स वगैरह ये इसमें दिखाई देंगे। ये आर्चिगोनियोफोर और एंथिडियोफोर, जिसमें आर्चिगोनिया वो आर्चिगोनियोफोर कहलाएगा, जिसमें एंथिडिया वो एंथिडियोफोर रहेगा। तो ये इस तरह से अपोजिट कप शेप का रहेगा एंथिडियोफोर, और ये एंथिडिया इसमें लगते हैं। और जहाँ तक आर्चिगोनियम का रहा हुआ इस तरह की नीचे की फोर में लगेगी, तो जैसे ये छाते के शेप कर सकते हैं, अम्ब्रेला शेप, जैसे अम्ब्रेला होता है छाता, इस तरह की शेप ऊपर से ये रहेगी। जैसे मार्केंशिया का वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन है जो कि एंथिडियोफोर को दिखाता है, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, और ये आर्चिगोनियोफोर का वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन है। ये है आपका जो है स्फेग्नम, पोरेला ये वाला डायग्राम आगे बड़ा करके दिखाया गया है। इस तरह से इसमें एंथिडियल ब्रांचेज होती है, और ऐसे हम सेक्शन इसमें दिखाई देगा पोरेला में। पहले आपके कोर्स में नहीं, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले सिलेबस में है, यहाँ सिर्फ पोरेला ही है। ऐसे कैप्सूल का सेक्शन रहेगा, और ये वाला है एंथोसिरोस। थैलस इसका इस तरह से दिखाई देता है। डोर्सल और वेंट्रल आपने देख ही ली सरफेस, लोअर सरफेस में जैसे कि राइजोइड्स दिखाई देंगे। ये सेक्शन काटेंगे तो ये है इसका सेक्शन में, मार्केंशिया और एंथोसिरोस से थोड़ा डिफरेंट है, जो पहचान में आसानी से आएगा। इसके हर सेल्स के अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है।
वहाँ आपने देखा कॉलम 4 में थी वो सेल्स, एक जगह चैम्बर्स ग्रुप में बन गए थे, तो यहाँ पर हर सेल्स में दिखाई देगा। सेकंड ये है, कुछ पोर्शन में आपको म्यूसिलेज कैविटी भी ऐसी दिखाई देगी जिसमें कि एल्गल कॉलोनी होती है। तो इससे आप पहचान सकते हैं सेक्शन कटिंग में भी कि एंथोसिरोस है या कॉम्पा ब्रायोफाइट है, और बाहर से देखने पे भी पहचान सकते हैं कि ये लाइट ग्रीन सा सेक्शन जो है वह एंथोसिरोस का है। इसमें हम इसका सेक्शन ऊपर से ऐसे कट लगा कर देखते हैं तो उसमें ये पोर्शन दिखाई देता है। इस वाले देखा, ये स्पोर्ट्स वगैरह इसमें दिखेंगे, ये इसकी तरह लेयर्स का दिखेगा, कोलुमेला वगैरह, ये पोर्शन कोलुमेला में कट लगा के हम देखते हैं। ऐसे एंथोसिरोस का है। ये स्फेग्नम है जो कि ऑब्वियसली बड़ा ब्रायोफाइट्स है, डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स है, तो ये बाहर से देखने पे भी आपके पहचान में आ जाएगा। से इसका कैप्सूल पोर्शन है, इसका आप एलएस काटेंगे तो आपको ये संरचना इसकी दिखाई देगी, कोलुमेला दिखाई देगी, ये इसकी संरचना वर्टिकल सेक्शन में रहेगी। यहाँ तक पॉलीट्राइकम मेरा उसमें ये संरचना रहेगी, कैप्सूल है, ऊपरक्यूलम में इसमें स्पोरोगोनियम है, जिसको आप बाहर से देख के पहचान सकते हैं कि पॉलीट्राइकम है या क्या है। जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो वह ऐसे राइजोम दिखाई देगा, तो ऐसे ये लीफ का सेक्शन इस तरह का दिखाई देगा। ये कैप्सूल का पोर्शन दिखाई देगा। इसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इसको पहचानेंगे कि ये पॉलीट्राइकम है। इस तरह से सामान आपको ज़रूरत के लिए चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। ये सारे माइक्रोस्कोप वगैरह जो हमने पहले की स्लाइड्स में बताया है, इसलिए हम रिपीट नहीं कर। तो ऐसे बच्चों प्रॉपर वे में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे प्रैक्टिकल्स की एक्सरसाइज करी जाएगी और कैसे जो मेन हमने चीज़ बताई कि आपको फाइलिंग का बनाना रहेगा, तो आप फाइल बनाने का काम कर सकते हैं। और जैसे ये कॉलेज खुलेंगे तो हम कराएंगे, ऐसे फाइल बना सकते हैं जो अपने शुरू में बताया, और ये सारे जेनर आपको उतारने रहेंगे। ऐसे आप फाइल बनाइए और करें। थैंक यू।